तो कुल मिलाकर बाहरी सियासत जब जहां सही लगा वहां के हो लिए, कुछ वैसा ही इस पूरे के पूरे खेल में भी होता दिखता है। बहरहाल अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद क्या सपना चौधरी बीजेपी के संपर्क में है? वो इसलिए कि कांग्रेस में शामिल होने से इनकार के बाद अब सपना चौधरी बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ नजर आए। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें पहली तस्वीर में आप सपना चौधरी को कांग्रेस नेताओं के साथ देख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में सपना चौधरी बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ नजर आ रही है। हालांकि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया, जहां सपना चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि क्या आपने फॉर्म पर मेरा नाम देखा, मेरे हस्ताक्षर देखे? तो कांग्रेस ने वो फॉर्म भी दिखाया, सपना चौधरी का नाम भी और उनके हस्ताक्षर भी। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी से नजदीकियों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है और सवाल यह उठ रहा है कि क्या मथुरा से टिकट ना मिलने के बाद सपना चौधरी की नाराजगी कांग्रेस से बढ़ी और बीजेपी की वो करीबी हो रही है। दरअसल सियासत के मंच पर कांग्रेस ने सपना को अपना बताया था, लेकिन सपना चौधरी ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने सपना चौधरी की तस्वीर बीजेपी नेताओं के साथ सामने जब आई, तो कुल मिलाकर सपना को हर दल अपना तो बनाना चाहता है, जिसके चलते चुनावी मौसम में अटकलों का बाजार गर्म है। आपने सपना चौधरी के इन लटके, झटके और ठुमके तो देखे ही होंगे। सपना के गाने भी सुने होंगे, सपना के लिए बवाल होते भी देखा होगा। अक्सर सुर्खियों में छाई रहने वाली सपना इस बार भी खबरों में है, लेकिन वो अपने डांस या सिंगिंग को लेकर नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स को लेकर। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस खबर को तब और बल मिला जब प्रियंका गांधी के साथ सपना की तस्वीर सामने आई और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने सपना के स्वागत के लिए ट्वीट कर डाला। यही नहीं, सपना की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिनमें वो फॉर्म साइन करते हुए दिख रही हैं। कयास ये भी लगाए जाने लगे थे कि वो मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी के खिलाफ चुनावी मैदान में दो हाथ करेंगी। कयासों का बाजार गर्म होता देख सपना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस में शामिल होने की खबर को ही खारिज कर दिया। तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई है और वो आपकी तस्वीरें नहीं है, तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। सपना की माने तो सियासत के लिए अभी वो बहुत छोटी है। मैं हर किसी से मिलती हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। वैसे सपना भले ही इन खबरों से किनारा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस अपने दावे पर अटल है। यूपी प्रदेश कांग्रेस सचिव नरेंद्र राठी ने तो सपना के कांग्रेस में शामिल होने की और सदस्यता का फॉर्म भरने की तस्वीरें भी जारी कर दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय 1800 करोड़ आई अपनी बहन के साथ, शिवानी उनका नाम है, और उन्होंने हमें ऊपर से हाईकमान से आदेश था कि इनको पार्टी ज्वाइन करानी है। तो मैंने सदस्यता फॉर्म दिया, उन्होंने खुद अपना सदस्यता फॉर्म भरा। सदस्यता फॉर्म भरने के बाद में जो है उन्होंने हमें 5 रुपये शुल्क जो लगता है, 5 रुपये शुल्क दिया। उन्होंने भी सदस्यता ली और कांग्रेस की सदस्यता उनकी बहन शिवानी ने भी ली। सपना चौधरी भले ही अभी सियासत में नहीं आना चाहती, लेकिन मनोज तिवारी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर एक बार फिर चर्चा का बाजार उन्होंने गर्म कर दिया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। मुलाकात हुई है, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, लेकिन अभी सपना राजनीति में आके कुछ करेंगी, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करेंगे। सपना कांग्रेस के लिए अब सपना हो गई है। वहीं सपना की बीजेपी नेता के साथ की तस्वीरें राजनीति में नई दिशा के संकेत भी दे रही हैं। ऐसे में सपना अब किसकी होंगी, कांग्रेस या बीजेपी, ये अब सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सपना चौधरी से मुलाकात के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। सपना चौधरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की एक फोटो वायरल हुई। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज जी। कल सपना चौधरी ने आपसे मुलाकात की, एक फोटो भी पोस्ट की, क्या कहेंगे?
अब मैंने तो कहा था कि फोटो भी मत पोस्ट करना, कर दिया। तो ये सच है कि कल शाम को हम लोग साथ में खाना खाए थे और सपना बड़ी हर्ट है पीछे 2 दिन में जिस प्रकार से न्यूज़ आई है। कल उसने बड़ा बड़प्पन दिखाया जब उसने पीसी किया, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन वो जो चोट है उसकी ना, कि बताइए बिना न्यूज़ के, बिना किसी सत्यता के लोग ये घोषित कर दे रहे हैं कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई, प्रियंका गांधी से मिली, प्रियंका जी कह रही हैं, राज बब्बर जी कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का एक ऐसा छवि दिखा गया जहाँ पे ये ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ छल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी जो मुलाकात हुई, अब हमने तो अभी डाली नहीं है, सपना ने अगर डाला तो मैं सपना को थैंक्स करता हूँ। हमारी मुलाकात हुई है, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। लेकिन अभी सपना राजनीति में आके कुछ करेंगी, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करेंगे। उसने जैसे कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम जो करेंगे हम मीडिया से बोलेंगे, और हम भी आपको बोल रहे हैं कि जो भी होगा हम अगर वो आती है बीजेपी में प्रचार करती है तो हम सब साथ बैठ के आपको बताएंगे, किसी अंदेशे में जाने की आवश्यकता नहीं। मनोज जी, अंदेशे में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो क्या इस मसले पर कुछ चर्चा हुई, कुछ बात हुई? अब कयास लगने दो, मुझे हंसी आ रही है। कयास का तो कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हम सपना से कल मिले थे, हमारी उनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई। वो जो परेशान है कि हमारे बारे में ऐसा न्यूज़ फैला दिया गया, उसको सुनकर हमें भी बड़ा दुख हुआ। सर, बस एक आखिरी प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत तौर पर आप चाहेंगे कि सपना बीजेपी में शामिल हो, और क्या स्टार प्रचारक के तौर पर वो बीजेपी का कैंपेन करेंगी कहीं? बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे। हम चाहते हैं कि सपना अभी अगर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है, उसके लिए अपना समय दे तो हमें बहुत खुशी हो। सर, आपने कहा संपर्क में है, तो खबर कब मिलेगी सपना बीजेपी में आ गई? अब थोड़ा इंतजार करो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सपना से उनकी ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी और वो उनके संपर्क में है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।